सुजीत सर और आज एक नए टॉपिक को हम फिजिक्स में पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये फिजिक्स जो है वो 12 वालों को काम देगा। हमेशा याद रखिएगा कि हम जो भी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो किसको काम देगा, 12 वालों को। तो जैसा कि आपको याद है कि पिछले दिन जो लाइव क्लास लिए थे उस लाइव क्लास में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ बताए थे। ठीक है, उसी को आज हम डिफिनीशन करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हम टॉपिक ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखिए, यानी विद्युत बल रेखाएं, इसका हिंदी क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं। यानी इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी ये दूसरा नाम भी है क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं दोनों नाम एक ही है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि जब कभी भी विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा की बात होगी तो हम क्या डिफाइन करेंगे, सो जान लीजिए। तो जब कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा की बात होगी तो वैसा काल्पनिक रेखा जो सतत मतलब कंटिन्यूअस, जो सतत वक्र हो और जिसके किसी भी बिंदु पर टेंजेंट अगर होगी, टेंजेंट का मतलब यह समझिए कि यह पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमेशा जानते हैं कि ये कर्व लाइन में जाती है, ऐसे सीधा नहीं जाती है। तो वैसा ये इमेजिनरी लाइन है, तो वैसा इमेजिनरी लाइन जिसके किसी भी बिंदु पर यही टेंजेंट होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या देगा, डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, तो वैसा इमेजिनरी या वैसा काल्पनिक रेखा, ये वैसा काल्पनिक रेखा जिसके किसी भी बिंदु पर टेंजेंट जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है। तो इसका डिफिनीशन आप लिख लीजिए। ठीक है, इसका डिफिनीशन क्या कीजिए, लिख लीजिए। तो देखिए डिफिनीशन कैसे लिखिएगा, तो डिफिनीशन लिखने के लिए आप देखिए, दैट टाइप्स ऑफ imaginary lines, that types of imaginary lines which tangent at any curve line gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जोड़ सकते हैं। अब ये इंग्लिश में लिख लेने के बाद हम हिंदी में भी इसको क्या करेंगे, समझा देंगे। ठीक है, तो हिंदी में भी इसको अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन करके हम बता देंगे। ठीक है, तो हिंदी में जब अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन करके बताएंगे तो देखिए कैसे बताएंगे। ठीक है, तो हिंदी में जब बताएंगे तो दैट टाइप ऑफ, यानी अगर हम ले लें हिंदी में तो दैट टाइप ऑफ, यानी वैसी, इमेजनरी माने होता है काल्पनिक, तो वैसी काल्पनिक रेखा, लाइन माने रेखा, तो वैसी काल्पनिक रेखा विच का मतलब जो,
वैसी काल्पनिक रेखा, विच का मतलब जो, विच टेंजेंट, जो उसका टेंजेंट होगा, ठीक है। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्शज्या, जहाँ वो टच करता है, ठीक है। उसका हिंदी होता है स्पर्शज्या, जिसका स्पर्शज्या एट एनी कर्व लाइन, क्योंकि आप देखे हैं कि ये क्या लाइन है, कर्व लाइन है। एट एनी कर्व लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमेशा किसका, ये देख रहे हैं E1 का डायरेक्शन दे रहा है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या दिशा देता है। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। देख लीजिए, आप इसको अच्छी तरीके से उतार लीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे, इसको आप उतारते भी रहिए और हम समझा भी दिए हैं। तो देखिए, समझाएं जो है वो दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी वैसी कर्व रेखाएं, वैसी काल्पनिक कर्व रेखाएं जिसके किसी भी बिंदु पर टेंजेंट जो होगा वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को देगा, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, किस चीज़ का, प्रॉपर्टीज। 2 नंबर में प्रॉपर्टीज इसका पूछता है, याद रखिएगा। तो आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज हम लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी हम क्या किए हुए हैं, बता चुके हैं। तो हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा ओरिजिनेट होते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं, ठीक है। हमेशा क्या होते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं, ठीक है। यानी इट इज ऑलवेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी कहा जाता है इट इज़ ऑलवेज, यानी यह हमेशा, इट इज़ ऑलवेज का मतलब यह हमेशा ओरिजिनेटिंग माने उत्पन्न होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और इसके साइड में फिगर बना लीजिए, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से उत्पन्न होती है, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे पॉजिटिव में बाहर की ओर हुआ है, इसका मतलब है कि अंत जो होगा वो माइनस चार्ज पर होगा, ठीक है। यानी अंत जो होगा वो माइनस चार्ज पर होगा, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो एंडिंग होगा, यानी यह जो समाप्त होगा वो निगेटिव चार्ज पर समाप्त होगा, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि इट इज़ एंडिंग ऑन निगेटिव चार्ज, या जो ख़त्म होगा वो कहाँ होगा, निगेटिव चार्ज पर टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यानी दिस लाइन आर एंडिंग ऑन निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, यानी ये हमेशा निगेटिव चार्ज पर इंड करते हैं, निगेटिव चार्ज पर क्या करते हैं, इंड करते हैं, यानी हमेशा निगेटिव आवेश पर ख़त्म होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और तीसरा जो प्रॉपर्टीज है, 2 ही प्रॉपर्टीज ऐसे पूछता है, लेकिन तीसरा प्रॉपर्टीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 2 ही प्रॉपर्टीज, 2 नंबर में 2 ही प्रॉपर्टीज लिखना होता है, ठीक है। लेकिन तीसरा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो तीसरा क्या है, तो तीसरा जो है वो ये है कि तीसरा के बारे में हम बताएंगे कि तीसरा ये है, दूसरा तक तो समझ गए कि एक को बाहर निकलता है जिसको कहते हैं ओरिजिनेटिंग, ठीक है। और एक जो है वो अंदर की ओर जाता है जिसको कहते हैं क्या, एंडिंग, ठीक है। यानी एक उत्पन्न करता है, एक खत्म होता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो क्लियर है, ये भी तो क्लियर है। अगला जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी
क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है। यानी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स are not two electric field lines are not intersect to each other, ठीक है। यानी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। यानी इसका जो है हम फिगर के साथ 2 नंबर पूछता है वो क्लियर कर देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, यानी ये क्वेश्चन 2 नंबर में एक्सप्लेन करने में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो याद रखिएगा कि दो विद्युत बल रेखाएं कर्व है, अलग अलग जाता है, तो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला ही है, ठीक है। तो बाकी आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। क्लास इसलिए समाप्त करेंगे क्योंकि नेक्स्ट जो ये है वो नेक्स्ट ये है और इसमें हमको फिगर का ज़रूरत होगा, तो फिगर से हम क्लियर से दिखाएंगे कि ऐसे नहीं काटता है, ठीक है। तो दिखाएंगे, इसके बाद हम आपका क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तो 12 स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, पूरी रूटीन के साथ एक रूटीन बनाइए। और आपको बुखार है, कोई काम है, कुछ भी है, थके हैं, फिर भी उतना रूटीन को फॉलो कीजिए। रूटीन बनाना आसान है लेकिन उसको फॉलो करना बहुत कठिन है। हम ये नहीं कहते 8 घंटा का, आप 4 घंटा का रूटीन बनाइए, लेकिन डेली 4 घंटा पढ़िए। डेली कुछ हो जाए, मतलब कैसा भी परिस्थिति रहे, आपके भाई की भी शादी है तो 4 घंटा आप पढ़ लीजिए, चाहे तरीका जो अपनाना पड़े। तो रूटीन का मतलब ये होता है, थोड़ा अपने आप को स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है, थोड़ा अपने आप को कर्तव्य से पूरा बंधे होता है, ठीक है। तो ये बात है, तो रूटीन को फॉलो करिए। इसके बाद जिस तरह तमाशा इस साल लगा है इंटर के रिजल्ट का, तो आपका भी अगले साल क्या होगा, तमाशा उसी तरह लगेगा। अच्छा रहिएगा तो फूल का माला होगा, नहीं अच्छा रहिएगा तो गेट का कुंडी लगा के घर में रहिएगा, ठीक है। तो बाकी आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।